लालू ने कहा था बाबा का काम है घंटी बजाना। अब योगी ने बजाई बिहार में ऐसी घंटी, तेजस्वी से लेकर लालू की हालत बिगड़ी, ले लिया सूद समेत पुराना बदला। योगी की खिल्ली उड़ाना पड़ गया लालू को भारी। योगी ने बिहार चुनाव में सारी कसर निकाली, मिट्टी में मिलाकर रख दिए लालू तेजस्वी के सारे अरमान। कहते हैं समय कभी किसी को छोड़ता नहीं है, इसे हल्का समझ लिया जाए तो वही कल इतिहास बदल देता है। राजनीति भी इसी समय का खेल है। यही वजह है कि कभी संसद में लालू यादव ने जिस योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि बाबा का काम है घंटी बजाना, आज उसी योगी ने बिहार की राजनीति में ऐसी घंटी बजाई कि लालू तेजस्वी की पूरी सियासत की लय बिगड़ गई। क्योंकि वक्त ने पलटी मारी और जिस साधु को लालू हल्का समझते रहे, उसी साधु ने उनके गढ़ में जाकर ऐसा राजनीतिक प्रहार किया कि लालू के पुराने शब्द आज उन पर खुद भारी पड़ रहे हैं, जिसकी चर्चा इस वक्त चारों ओर हो रही है। योगी ने न सिर्फ लालू की विरासत हिलाई, बल्कि ऐसा तीखा प्रहार किया है कि सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि योगी ने लालू से पुराना बदला ले लिया। आखिर क्या हुआ था, क्या वो पूरी कहानी है, चलिए जानते हैं। दरअसल साल 1998 में संसद में गोरखपुर से उस वक्त के सांसद योगी आदित्यनाथ का लालू और मुलायम सिंह ने मजाक उड़ाया था, लेकिन योगी ने ना उस वक्त जवाब दिया और ना ही उसके बाद कभी भी वो इस मुद्दे पर बोले। बस चुपचाप समय का इंतजार किया। राजनीति में यही धैर्य अब ऐसा हथियार बिहार में बना जिसने लालू को झटका दिया। जी हाँ, बात हैरानी की नहीं, सच है। क्योंकि राजद का ऐसा बुरा हाल बिहार के चुनाव में हुआ जिसकी कल्पना तेजस्वी ने भी नहीं की होगी। क्योंकि योगी ने लालू के घर में ही ऐसे तीखे तीखे प्रहार किए कि आरजेडी पूरी तरह हिल गई। अपराध, जंगल राज, गुंडा राज, इन मुद्दों पर योगी ने खुलकर हमला बोला। हर रैली में वो लालू राबड़ी काल की कानून व्यवस्था को आईना दिखाते रहे। जनता जो पहले से ही सुरक्षा और विकास चाहती थी, योगी के सख्त और साफ चेहरे से प्रभावित हुई। कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर। हालांकि लालू तेजस्वी के लिए योगी का मैदान में उतरना ही खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि योगी ने बिहार में 31 रैलियां की और इनमें से 28 सीटों पर एनडीए जीत गया, यानी 90% का स्ट्राइक रेट रहा। ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि योगी का प्रभाव कितना जबरदस्त था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के लिए यूपी से अखिलेश यादव प्रचार करने आए, जिन्होंने 22 सीटों पर मेहनत की और सिर्फ 2 सीटें मिली। जानकारों की माने तो ये तुलना ही बताती है कि बिहार की जनता किसकी बात सुनने को तैयार थी और किसकी नहीं। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे भीड़ भरी रैलियां योगी ने की थी। लोग छतों पर चढ़कर, पेड़ों पर बैठकर, किलोमीटरों तक खड़े होकर उन्हें सुनने आते थे। बिहार में योगी की इमेज सिर्फ सीएम की नहीं थी, बल्कि माफिया खत्म करने वाले सन्यासी की थी। लालू राबड़ी के जंगल राज की याद दिलाते हुए जब योगी कहते बिहार विकसित होना है तो अपराध मुक्त बनना होगा, तो भीड़ टूटकर ताली बजाती थी। हालांकि सबसे बड़ा झटका योगी ने बिहार में सीधे लालू यादव को दिया, क्योंकि जिस लालू यादव ने संसद में कहा था कि बाबा का काम घंटी बजाना है, योगी ने शब्दों में नहीं काम में जवाब दिया। उन्होंने तेजस्वी को सत्ता से दूर कर दिया, महागठबंधन को कमजोर कर दिया और ये साबित किया कि साधु चाहे शांत हो, लेकिन जब समय आता है तो वो डंका बजा देता है। राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि इस चुनाव ने पूरे देश को संदेश दिया कि योगी अब सिर्फ यूपी के नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का बड़ा राजनीतिक चेहरा बन चुके हैं। लालू यादव की खिल्ली उड़ाने वाली बात आज इंटरनेट पर घूम रही है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस विषय पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स करके बताएं।